स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व की थी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस that have the same value or represent the same part of an object. If we cut a cake into half, each piece is 1/2 of the cake. Equivalent fractions में क्या होता है, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है हमें उसकी वैल्यू को सेम प्रेजेंट करना होता है। To find an equivalent fraction, we either multiply or divide both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number. Equivalent fraction find करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या हमें डिवाइड करना होता है तो भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3 एंड 20/50। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2/3 को हमने कैसे लिखा, 2 × 2 अपॉन 3 × 2। इसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई करी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इक्वल टू वैल्यू है हमारी 4/6। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट। सेकंड देखते हैं। अब हमने 2 × 3 किया और नीचे 3 × 3 किया, मतलब हमने न्यूमरेटर में भी 3 की मल्टीप्लाई करी और डिनोमिनेटर में भी 3 की मल्टीप्लाई करी, तो आंसर क्या है हमारा 6/9। तो ये हुआ हमारा 2/3 के 2 इक्विवेलेंट्स। ये हुए हमारे 2/3 के 2 इक्विवेलेंट्स फ्रैक्शंस। अब हमने दिया है सेकंड 20/50। अब 20/50 जब हमारी वैल्यू बड़ी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने में हमें क्या देखना है कि जो न्यूमरेटर को डिवाइड करे वही वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर को डिवाइड करे। लाइक 20/50 है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 भी 10 से डिवाइड होना चाहिए और 50 भी 10 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों नंबर 10 से डिवाइड होते हैं, तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया 20/10, और ऐसे डिनोमिनेटर में डिवाइड किया 50/10। ये वैल्यू हमारी आ गई 2/5। अब हमने सेकंड पार्ट जो इसका निकालना है, हमें 2 इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो सेकंड निकाला, उसमें हमने नंबर चूज किया 5। हम चूज अपने आप करेंगे कि कौन सा नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 हमने चूज किया तो 5 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से 50 भी हो जाएगा। जब दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो यानी कि हमारा जो नंबर है वो करेक्ट हमने चूज किया है। तो अब 5/20 और 5/50 आंसर आ गया 4/10। तो ये हो गए हमारे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आपको पता है, उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। आइए इसको देखते हैं। ऑब्जर्व द स्ट्रिप्स शोन बिलो। 6 स्ट्रिप्स ऑफ द सेम लेंथ are divided into 6 equal parts. Compare the shaded parts. हमने फर्स्ट पार्ट देखा कि हमारा फर्स्ट पार्ट में शेडेड है 1 पार्ट, और टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6। तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी 1/6। आपको पता है कि टोटल नीचे आता है और शेडेड पार्ट ऊपर आता है। ऐसी हमने सेकंड वाला किया, ऐसी थर्ड, ऐसी फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में 6 में पता है आपको 6 में 6 शेडेड पार्ट है, तो 6/6। द स्ट्रिप शोन अबव आर ऑफ द सेम साइज। स्ट्रिप जो है वो हमें कैसे दिख रही है, सेम साइज की। क्लियरली द शेडेड पोर्शन
showing 2/6 is more than that showing 1/6. 2/6 बड़ा है 1/6 से. The shaded portion showing 3/6 is more than that showing 2/6 etc. इसमें 2/6 से बड़ा क्या है 3/6. ऐसे हम 5/6 से बड़ा ऐसे हम 4/6 से बड़ा बता सकते हैं 5/6 को. इसीलिए 1/6 greater than 2/6 greater than 3/6 greater than 4/6 greater than 5/6 greater than 6/6. अब हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 1. पिक द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग दिस वैल्यू. इसमें बोला है कि ग्रेटर फ्रैक्शन इन सबके बीच कौन सा है. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. All the fractions have the same denominator. 8 among these is the greatest. So 8/9 is the greatest fraction. इसमें जो डिनोमिनेटर दिया है वो सब में क्या है सेम. जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो उसमें न्यूमरेटर की बिग वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होती है. ये क्या है इसमें हमारी बिगर वैल्यू 8. तो 8/9 क्या हुआ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. टेक द फ्रैक्शंस नंबर्स दिस. Here denominators are 7. Their numerator are this respectively. आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये सब पढ़ते आए हैं. अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन की असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सिंस 1 greater than 2, 2 greater than 3 अप टू हमने 6 तक फाइंड कर दिया. इसलिए हमने ये 1/7 greater than अप टू 6/7 तक हमने यहाँ पे लिख दिया. जब हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर नॉर्मली जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले से लिखते आए हैं उसी स्टाइल में लिखते हैं कि छोटी से बड़े की तरफ मूवमेंट होता है हमारा. 1 से 2, 2 से 3, 3 से अप टू 6 तक. ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर. और हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करते हैं. हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं बड़े से छोटे की तरफ. यानी कि 6/7 ग्रेटर देन है 5/7 अप टू 1/7 तक. ये हमारा होता है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इसी के बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 10.4. 10.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3, 2/6, 3/9, 4/12. इसके नेक्स्ट इक्विवेलेंट निकालने हैं. हम यहाँ क्वेश्चन से देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. तो 4 के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा 5. कहीं बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिया. कोई इसमें हमें डाउट नहीं है कि हम 5 लिखें 6 लिखें. 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है. नीचे हमें क्या दिया है 3 का मल्टीपल. 3 into 6 9 12 आपको पता है. तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा. 3 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 21. तो ये क्या हुआ इसका आंसर. अब इसी बेस पे हम ऑल पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. अब हमें ये बताना है कि जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं और या नहीं है. इसका हम ए पार्ट करते हैं. 2/9 को हम सॉल्व करें तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं. हम इसको कर सकते हैं 2 into 2 अपॉन 9 into 2. क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो गया हमारा 4/8. अगर हम इसका 12/54 देखें 12/54 तो ये है हमारी बिगर वैल्यू. ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं. अगर हम 6 से करें तो दोनों हो जाएंगे. 6 की 2 में भी वो डिवाइड हो जाएगा यानी कि 12 डिवाइड बाय 6 और 54 डिवाइड बाय 6.
जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 2/9, और इसमें हमने ये इंटू किया था 2 × 2 अपॉन 9 × 2, तो ये वैल्यू हमारी हुई थी 4/18। अगर हम इसको 4/18 को और सॉल्व करें, 4/18 को हम और सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 2/9। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट है, यानी कि ए पार्ट हमारा इक्विवेलेंट है। ये इसका आंसर हुआ यस। अब आप इसका बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 48/72। आपको इसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पार्ट्स दिए हैं, ए पार्ट्स में है न्यूमरेटर 4, बी पार्ट्स में भी दिया है, सी में भी एंड डी में भी। हम आपको एक पार्ट बताते हैं। इसमें बोला है न्यूमरेटर 4, इट मीन्स कि न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी 4 हो। अब वो कैसे होगी, अब जो हमारी वैल्यू ये दी है 48/72, अब हमें यहाँ पे दिखाना है न्यूमरेटर होना चाहिए हमारा 4, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो 4 जो न्यूमरेटर होना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 48 को। जब हमने 48 डिवाइड किया 4 तो हमारी वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई हमारी 12। अब हमें क्या करना है, अब हम जो हमारी वैल्यू दी है 48/72 उसको डिवाइड करेंगे 12 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो भी, डिवाइड करें तो भी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/6। ये वैल्यू आ गई 4/6, यानी कि यह न्यूमरेटर की वैल्यू हमने 4 यहाँ पे शो कर दी। तो इसी तरीके से हमको ऑल पार्ट्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पुट द करेक्ट साइन। अब हमें करेक्ट साइन फाइंड करने हैं। कैसे, ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, 2/9 फिल अप 3/9। अब जो इसमें यहाँ पे 9 है वो दोनों में क्या है, सेम, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर वैल्यू होती है हमारी, यानी कि ये है 2 और ये है 3, इसमें बिगर वैल्यू कौन सी है, 3, तो इधर की साइड हमारा साइन हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग एंड क्रॉस इट। अब हमें ए पार्ट देखें, उसमें हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ये 1/8, 6/8, 8/8 एंड 3/8। हमने ये देखा कि सब में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जिसमें भी बड़ी होगी वो होता है हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और जिसमें भी न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल होगी वो होगा हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन। तो इसमें आंसर क्या हुआ, 8/8। ऑल पार्ट्स आप इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6। उसमें क्या करना है, चूज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग एंड क्रॉस इट। इसमें हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। ए पार्ट हम इसका देखते हैं हम कि सब में अपॉन जो 7 है वो डिनोमिनेटर सब में सेम है। तो हमने आपको बताया कि उसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू जिसमें भी स्मॉल होगी, किसमें, इसमें, तो वही क्या होगा हमारा आंसर, यानी कि 1/7 क्या हुआ, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब ऑल पार्ट्स आप इसके बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का हमें पहले से ही आता है, लेकिन ये है फ्रैक्शन वाला, तो हम आपको बताएं कि इसमें क्या करना होता है। इसमें हमें वही छोटे से बड़े की साइड जाना होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं,
1/7, फिर उसके बाद आएगा 3/7, उसके बाद आएगा 5/7, उसके बाद आएगा हमारा 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको बताएं। 6/9 ग्रेटर देन 4/9 एंड 2/9। आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए डीपली बताने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर्स। लुक एट द स्ट्रिप शोन बिलो। इसमें क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू सब में सेम है। ये वाला पार्ट देखा, ये 8 है, तो और 2 हमारे फिल है, तो ये क्या हुआ 2/8। इसमें भी 2 पार्ट फिल है, लेकिन टोटल कितने हैं 5, तो ये हुआ 2/5। इसमें टोटल 4 पार्ट हैं, 2 फिल है मतलब कि शेडेड है, तो ये हुआ 2/4। ये हमारे थर्ड पार्ट है, इसमें 2 हमारे फिल है, तो ये क्या हुआ 2/3। ये तो हम शेडेड पहले करके आ चुके हैं कि कितना शेड है और कितना रिमेनिंग है, तो उसको कैसे लिखते हैं। Here all the strips are of equal size. They have been divided into 8, 5, 4 and 3 equal parts. Take 2 parts of each strip and shade them. The fraction shown by hash and hash respectively. Clearly the shaded portion showing 2/8 is smaller than the shaded portion showing 2/5. So this आपने ऊपर देखा कि 2/5 ग्रेटर देन है 2/8 से, यानी कि 2/8 स्मॉलर है 2/5 से। द शेडेड पोर्शन शोइंग दिस स्मॉलर देन शेडेड पोर्शन शोइंग 2/4। सो 2/5 greater than 2/4. The shaded portion 2/4 is smaller than the shaded portion showing 2/3. यानी कि क्या हुआ 2/4 लेस देन है 2/3 से। Hence 2/8 लेस देन 2/5, 2/5 लेस देन 2/4, 2/4 लेस देन 2/3। ये हमारा जब है सॉल्यूशन, जब हमारा न्यूमरेटर सेम है। अब इसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। टेक द फ्रैक्शन नंबर दिस, हियर न्यूमरेटर आर सेम, so the fraction having smaller denominators are greater. जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो हम उसमें कैसे फाइंड करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सिंस 5 लेस देन 7 लेस देन 11 लेस देन 30 अप टू 19, ये हो गया हमारा, ऊपर हमारा डिनोमिनेटर है 3, तो 3/5 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 3/11 greater than ये up to this. So descending order is 3/5. Descending order में हम क्या करते हैं बताएं आप। Descending order में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम पहले लिखते हैं और जो बिगर वैल्यू है वो हमारी बाद में आती है। और असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है वो पहले आती है और जो हमारी स्मॉलर वैल्यू है वो हमारी क्या आती है, वो हमारी बाद में आती है। मीन्स जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो असेंडिंग में तो हम चलेंगे बड़े से छोटे की साइड और डिसेंडिंग में हम चलेंगे छोटे से बड़े की साइड। अब हम इसके बेस पे एक्सरसाइज 10.5 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग एंड क्रॉस इट। अब इसमें हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है। ए पार्ट देखते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो न्यूमरेटर है वो सेम है और डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तब हम ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जो
हमारी डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू होती है, यानी कि इसमें क्या है 3, तो यहाँ पे 1/3 ग्रेटर फ्रैक्शन होता है, इसमें अपोजिट होता है। अब इसके बेस पे हम ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, चूज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग एंड क्रॉस इट। ए पार्ट देखते हैं, 1/15, 1/13, 1/11, 1/2। जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है और हमें स्मॉलर वैल्यू फ्रैक्शन फाइंड करना होता है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो हमारा आंसर होता है, यानी कि 1/15 क्या हुआ हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इसी के बेस पे आप इसके ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, जब हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती है तब हम करते हैं, जो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि 1/10 ग्रेटर देन 1/9 ग्रेटर देन 1/8 ग्रेटर देन 1/2। अब इसी के बेस पे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आता है, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है तो हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है, तो हम इसके ए पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 जो डिनोमिनेटर में स्मॉल वैल्यू है उसको हम सबसे पहले लेंगे, 1/2 ग्रेटर देन 1/7 ग्रेटर देन 1/8 ग्रेटर देन 1/9। ये हुआ हमारा आंसर। अब आप इसके बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, एडिशन ऑफ like fractions. To add like fractions, add the numerators, the denominator remains the same. जब हम like fractions का एडिशन करते हैं, like fraction means जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जब हम उसका क्या करते हैं एडिशन, तो जो हमारा आंसर होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है सेम। आइए इसको सॉल्व करें। 3 + 4/8, 3 + 4 = 7, 7/8। तो ये हुआ हमारा एडिशन का लाइक फ्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन देखते हैं। टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स, द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी, सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए माइनस करना होगा। जब हम 7 - 2/8 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 5/8, यानी कि इसमें डिनोमिनेटर अब भी हमारा सेम है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं होता। अब हम इसके बेस पे अपनी एक्सरसाइज 10.6 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ए पार्ट है, ए पार्ट में हमने क्या देखा, 1/3 + 1/3, दोनों में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि जब नीचे यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है एडिशन में वो चेंज नहीं होता। तो 3 का हमने 3 कॉपी कर दिया और 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2, तो 2/3 इसका क्या हो गया आंसर। अब इसी के बेस पे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ए पार्ट है उसका 4/7 - 2/7। अब हमने इसमें भी क्या देखा, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो उस दोनों की वैल्यू सेम है। तो जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में वैल्यू सेम होती है लाइक फ्रैक्शंस के, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होता। तो ये 7 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब हमें माइनस करना है, 4 - 2, माइनस जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे, 4 - 2 = 2,
तो 2/7 क्या हुआ इसका आंसर। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शंस। इसका एग्जांपल 2 से वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। एग्जांपल 2, Stephen read 2/5 of a book on Monday and 1/5 of it on Tuesday. What fraction of the book did he read in all? स्टीवन ने 2/5 जो बुक रीड करी मंडे को, 1/5 ट्यूसडे को, तो उसने टोटल कितनी बुक रीड करी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द बुक रीड ऑन मंडे, फ्रैक्शन क्या है मंडे को रीड करने का 2/5। फ्रैक्शन ऑफ द बुक रीड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का फ्रैक्शन है 5। फ्रैक्शन ऑफ द बुक रीड इन ऑल, पूरी बुक के लिए यानी कि टोटल बुक का फ्रैक्शन 2/5 प्लस 1/5, 5 का 5 कॉपी हो गया, 2 + 1 = 3। सो स्टीवन रीड 3/5 ऑफ द बुक इन ऑल। तो टोटल उसने कितनी बुक रीड करी फ्रैक्शंस में 3/5। तो 3/5 क्या हुआ इसका आंसर। अब आप इसी के बेस पे एग्जाम्पल 3 को करेंगे। अब इन एग्जाम्पल्स के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है 10.7 उसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रोहन डिड 3/7 of this school work on Monday and 2/7 of his school work on Tuesday. What part of the total work did he do in 2 days? रोहन ने स्कूल वर्क मंडे को फ्रैक्शन में कितना किया 3/7 और ट्यूसडे को फ्रैक्शन में कितना वर्क किया स्कूल का 2/7। सो पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, तो हमें फाइंड क्या करना है कि उसने 2 डेज में कितना टोटल वर्क किया, जो कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में ही होगा। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 3/7 प्लस 2/7 = 7 है, तो हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है तो वो चेंज नहीं होता। एंड 3 + 2 = क्या हुआ 5। तो 5/7 उसने 2 डेज में टोटल वर्क किया, तो आंसर इसका हुआ 5/7। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं। सैमी रीड्स 1/8 and 3/8 parts of his book in 2 days. What part of the book did he read in 2 days? सैमी ने एक दिन 1/8 पार्ट किया और एक दिन 3/8 पार्ट किया। तो हमें बताना है कि सैमी ने टोटल 2 डेज में कितना बुक रीड करी। फ्रैक्शन में हम आंसर देंगे, टोटल बताना है तो 1/8 प्लस 3/8 = सेम है डिनोमिनेटर, तो वैल्यू आंसर में सेम रहेगी, यानी कि 8 का 8। 1 प्लस 3 = 4। अब हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 1/2। तो उसने टोटल 2 डेज में कितनी रीड करी 1/2। 1/2 क्या हुआ इसका आंसर। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है आपको फ्रैक्शंस करना अच्छे से आ गया होगा। अब हमने नेक्स्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है चेक योरसेल्फ। अब आप इसके फ्रैक्शंस के बेस पे चेक योरसेल्फ को सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने फ्रैक्शंस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, बाय।